हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन एक पेशेंट आए थे। यंग एज थी उनकी, 27-28 साल उम्र थी, फीमेल थी। असल में उनको डेस्क जॉब वो करती हैं, डेस्क जॉब है उनका। लैपटॉप और कंप्यूटर पर काफ़ी देर बैठना होता है, 8-10 घंटे बैठती हैं। तो उनके थोरैसिक रीजन में काफ़ी पेन था। उन्होंने कई डॉक्टर को दिखाया और मेडिकेशन यूज़ किया, लेकिन उनको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना कारण। जो आप अपना कारण जो है, जिस कारण से आपको हो रहा है, जो मेन कॉज है, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, जैसे कि आप गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, डेस्क को थोड़ा सा आप बहुत देर तक अगर आप काम कर रहे हैं तो डेस्क की साइज़ को थोड़ा ऊपर करिए, चेयर की साइज़ को नीचे कीजिए ताकि स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों को नहीं समझ में आता है। वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, MRI करा रहे हैं, CT करा रहे हैं, कई साल से दवा वो खा रहे हैं, हर नुस्खे आजमा चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा न होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि आप अपना कॉज, जो मेन कॉज है, उसको ठीक करिए। मेन कॉज ठीक कीजिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्पाइन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। इन सब को विशेष तौर पे आप उस पर भरोसा कीजिए, उसको करिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 ये पेन आपका कम होता जा रहा है, मसल्स में ताकत बढ़ती जा रही है, और आप अगर लंबे देर तक भी काम करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब भी शाम को आइए, घर पे लेटिए तो स्पाइनल एक्सटेंशन या पेट के बल लेट करके ऐसे कुछ देर रहिए, तो उससे स्पाइन का कर्वेचर कुछ मेंटेन रहेगा। और ज़्यादा इसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाता है। बशर्ते आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पॉस्चर कैसे उसको करेक्ट करेंगे और एक्सरसाइज कैसे करेंगे, और इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक समस्या ख़त्म हो जाएगी। मैंने देखा है कि इस तरह की अगर पेशेंट को जानकारी नहीं है और वो लगातार दवा खा रहे हैं और इवन वो एक एक्सटेंट तक जा कर के वो ऑपरेशन भी करा लेते हैं, लेकिन समस्या उनकी बनी रहती है। उनका पैसा भी जाता है, उनका फिज़िकल हेल्थ भी जाती है, और समस्या उनको उठानी पड़ती है। बहुत साल भर मतलब आपको पूरा जर्नी लग जाएगा। कमर दर्द में अगर ऑपरेशन कराते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि बेड रिडन कुछ दिन रुकना पड़ता है पेशेंट को, कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ये सब नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत केयर करनी पड़ती है। तो अपने पीठ का या स्पाइन का बहुत ध्यान दीजिए। बहुत सारी बीमारियां उसी से पैदा होती हैं, और अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो वो निरंतर बढ़ती जाएंगी और इस कदर बढ़ेंगी कि आपको ऑपरेशन कराएंगे फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आप स्पाइन के लिए तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं, और सारी एक्सरसाइजेज डिपेंड करती हैं आपको समस्या क्या है। समस्या के आधार पे आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। और ज़रूर मैं दवाओं का भी रोल इसमें जोड़ना चाहूँगा। दवाओं का भी बहुत बड़ा रोल है, उसको भी लीजिए, लेकिन उसका भी एक हद है, उसकी भी एक लिमिट है, उतना ही लीजिए और बिल्कुल लाभ होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप सब चीज़ से हार गए हैं, सब परेशान हो चुके हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं काम कर रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपको पक्का आराम मिलेगा। मेरी तरफ से जो भी कोशिश होगी मैं आपको बताऊंगा, और आराम मिलेगा। और निश्चिंत रहें, थोड़ा सा विश्वास करेंगे, देखिए चीज़ें तभी आगे बढ़ेंगी। मैं तो यही कह सकता हूँ, जब तक कोई आएगा नहीं, देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक तो उसको जानना ये मुश्किल हो जाएगा कि आराम कैसे मिलेगा। तो व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। थैंक यू।